हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आज अपने पेपर 5 का सेक्शन ऐप सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ पर आपको इसी तरह से अगर आगे वीडियो देखने हैं तो आप जल्दी से जल्दी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर 12th के अंदर आपका 85 to 90% लाने का गोल है तो आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन एफ। चलिए तो शुरू करते हैं अपने सेक्शन एफ। तो हर बार की तरह हर एक पेपर में जैसे सेक्शन एफ 20 मार्क का आता है तो यहाँ पर भी 20 मार्क का आने वाला है। और ये चीज सबको पता है कि टोटल 6 क्वेश्चन है, 4 करने। और मैंने हर एक पेपर में कहा है, यहाँ पर भी रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको ये 20 मार्क कवर करने हैं तो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 इस पे ज्यादा फोकस करो। चलिए तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। Sum number 56. The data about index numbers and weights for the group of an item for the living industrial workers in Ahmedabad city in the year 2024 and 25 are follows. यहाँ पर अपने को ग्रुप दे के रखा है। ग्रुप में दे रखा है फूड, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, क्लोथ एंड मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस। वेट दे रखा है एंड कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर अपने को 1 साल का नहीं 2 साल का इंडेक्स नंबर देके रखा है, 2024 और 2025। मैं इतना कहूंगा कि ये जो सम है बहुत बहुत कम बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मे बी इट्स चांस कि इस बार इस साल ये सम एग्जाम में आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए क्या लिखा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इफ। इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए बोला गया है दोनों साल का। इफ द वेजेस ऑफ द वर्कर आर इंक्रीज्ड बाय 5% इन द ईयर 2025 एज कंपेयर टू द ईयर 2024। और यहां पर ऐसा लिखा गया है कि भाई 2025 में वेजेस ऑफ वर्कर जो है वो 5% इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू द ईयर 2024। देन दिस राइज इज सफिशिएंट। क्या ये जो 5% इंक्रीज हो रहा है वो सफिशिएंट है? इट्स मीन्स दैट कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या सामने आपकी इनकम इंक्रीज हुई है? तो हाँ, इनकम इंक्रीज हुई है, बोले 5% इंक्रीज हुआ है, लेकिन सामने देखना है कि जो कॉस्ट है, जो खर्चे है, वो कितना इंक्रीज हुआ है और उसके कंपैरिजन में उतना आपका वेजेस यानी इनकम इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये अपने को चेक करना है कि आपका जो वेजेस इंक्रीज हुआ है 5%, द राइज सफिशिएंट टू कंपनसेट द राइज इन प्राइस इन द ईयर 2025, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो यहां पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जब भी आपको इस तरह का कंपैरिजन पूछा गया हो कि वो इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहां पर आप इजीली रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो यहां पर आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इजीली आप इसका आंसर ला सकते हो। हाँ, अगर आप इसको टेक्स्ट बुक की मेथड से करने गए तो टेक्स्ट बुक में काफी सारा कैलकुलेशन करके देके रखा है जो थोड़ा सा समझने में टिपिकल है। तो यहां पर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप दोनों साल का पहले इंडेक्स नंबर ढूंढ लो और दोनों साल का इंडेक्स नंबर ढूंढने के बाद सीधा आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड आउट करोगे तो आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहली चीज तो वेट दे रखा था, इट्स अ डब्ल्यू। 2 साल का इंडेक्स नंबर है 2024-2025, जिसको मैंने I1 I2 लिखा हुआ है। तो मैं यहां पर एक बार ईयर भी लिख देता हूं, 2024-2025। इंडेक्स नंबर का टोटल नहीं करना होता है, वेट का टोटल हो रहा है 100, इट्स कॉल्ड सिग्मा डब्ल्यू। करना तो बिल्कुल वही है IW, बट यहाँ पे 2 इंडेक्स नंबर है तो 2 बार IW करेंगे। तो फर्स्ट वन इज I1W and the second one is I2W. So concentration in multiply I1W.
यानी कि 270 इंटू 31। चलिए, तो 270 इंटू 31 इट्स 8370। तो वैसे ही हर एक नंबर का W के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे I1W मिल जाएगा और उसका टोटल सिग्मा I1W कहा जाएगा। सेम प्रोसीजर फॉर I2। तो I2 का नंबर कितना है? 281 इंटू W। सो द आंसर इज 8711। तो यहां पर भी बिल्कुल उसी तरह से I2 को W के साथ इंटू कर दो और उसका जो टोटल आएगा इट्स कॉल्ड सिग्मा I2W। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है। बट होता क्या है कि भाई इस तरह का सम जनरली स्टूडेंट्स लोग ने नहीं किया होता है, तो उनके दिमाग में आइडिया नहीं होता है क्या करना है। हाँ, बट फिर भी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा ये सम सॉल्व कर देते। 50 क्या, 70 to 80% सही कर देते। करना क्या है, IW ही करना है ना, 2 साल का दे रखा है तो 2 बार ढूंढ लेते। यहां तक तो लगभग 99% स्टूडेंट सही कर देते। जो है वो नीचे का 2 लाइन जो उन्होंने बोला गया है वो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले तो 2024-2025 का इंडेक्स नंबर ढूंढ लेते हैं। तो I1W 2024 का फॉर्मूला सिग्मा I1W अपॉन सिग्मा W 23941 डिवाइड बाय 100। द आंसर इज 239.41। It's a very simple, same like 2025 25344 100 253.44। तो यहां पे दोनों साल का इंडेक्स नंबर आ गया। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप बुक की मेथड देखना चाहोगे तो बुक में क्या किया है कि भाई दोनों का पहले डिफरेंस निकाला है और फिर डिफरेंस को बेस ईयर के साथ कंपेयर किया है और फिर उसका परसेंटेज निकाला है। तो यहां पर सिंपल डायरेक्ट सा मैं आपको सिंपल सीधा साधा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं कि भाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला लिख दो। तो क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, सीधा आंसर आ जाएगा, माइनस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर इंटू 100। सो 253.44 माइनस 239.41 डिवाइड बाय 239.41 इंटू 100। सो द आंसर इज 5.86%। यानी कि आपका जो इन्फ्लेशन है, आपकी जो महंगाई है वो 5.86% इंक्रीज हुई है, जिसके सामने आपका जो वेजिस ऑफ वर्कर था वो सिर्फ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 5%। तो इट्स वेरी सिंपल, आपके सामने महंगाई 5.86 बढ़ी है लेकिन इनकम 5% बढ़ी है। तो इसका मतलब क्या वेजिस ऑफ वर्कर्स इंक्रीज इट्स सफिशिएंट? तो इट्स वेरी सिंपल आंसर, इट्स नॉट सफिशिएंट बिकॉज ऑफ महंगाई इनकम से ज्यादा बढ़ी है और उसकी कंपैरिजन में उतनी इनकम इंक्रीज हुई नहीं है। तो नीचे स्टेटमेंट लिख देने का कि जो वेजिस ऑफ वर्कर्स है जो 5% इंक्रीज हुआ है इट्स नॉट अ सफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं है। चलिए, तो नाउ नेक्स्ट, from the following information of sample of 10 students of a school regarding their marks in 2 subjects accountancy and statistics। 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे, फाइंड द कोएफिशिएंट कोरिलेशन, आर ढूंढने के लिए बोला है बिटवीन मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। अच्छा, अपने देख सकते हैं जनरली यहाँ पे ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशंस जो वैल्यूज है इट्स मोर देन 20। तो मैंने हर बार कहा है यूवी मेथड अप्लाई कर लो, बट यहाँ पे आज अपने कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप मैं जो समझा रहा हूं वैसे ही करो। इफ यू वांट यूवी मेथड, आप यूवी मेथड से सम सॉल्व कर सकते हो। समटाइम्स स्टूडेंट्स वांट सर मेरे को XY से करना है, हाँ बेटा कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, तो ये सम आज मैं थोड़ा अलग मेथड से करवाने जा रहा हूं। आज ये जो सम करवाने जा रहा हूं ये सम मैं आपको प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से करवाने जा रहा हूं।
तो देखिए, तो यहां पर मार्क्स इन अकाउंटेंसी एक्स है, मार्क्स स्टैटिस्टिक्स वाई है। तो चलिए, तो मैंने क्या किया, एक्स और वाई यहां पे लिख दिया है। अब सबसे पहला काम एक्स और वाई का टोटल करना है। तो चलिए मैं फटाफट टोटल कर देता हूं, 60 प्लस 80, तो टोटल हो रहा है 640। y, तो y का टोटल 50 एंड द टोटल इज 610। तो यहां पर जो टोटल अपने ने कर दिया है, तो उससे अपने को पहले x बार और y बार ढूंढना है। तो इट्स वेरी सिंपल, टोटल 10 नंबर है तो दोनों को 10 से डिवाइड कर दो, तो x बार 64, y बार 61। यहां पर आज मैं आपको स्कूल वाली मेथड करवा रहा हूं, जो स्कूल में समझाते हैं कि भाई पहले x और y का टोटल करो, फिर उसका मीन निकालो। अगर मीन आपका परफेक्ट इंटीजर है, इन शॉर्ट मीन अगर आपका पॉइंट में नहीं है, तो आप ये मेथड अप्लाई करो। स्कूल में ऐसा बताया जाता है। और मैं डायरेक्ट कह देता हूं कि भाई 20 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन है तो सीधा यूवी मेथड अप्लाई कर दो। हाँ, ये चीज खास ध्यान रखने की, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, तो फिर कंपलसरी ये मेथड अप्लाई करनी पड़ती है। एंड द कंडीशन इज द टोटल ऑफ दिस टू कॉलम इज ऑलवेज 0, सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड सिग्मा y माइनस वाई बार। बिकॉज ऑफ this two column, it's called deviation taken from mean, or deviation taken from mean, the sum of deviation taken from mean is always 0। जो मीन में से डिविएशन कैलकुलेट किया गया होता है उसका टोटल हमेशा 0 ही आता है, ये याद रखना है। तो एक्स बार यहां पर अपने को मिला है 64 और y बार मिला है अपने को 61। चलिए तो प्लस माइनस कर देते, 60 माइनस 64 माइनस 4, 16 माइनस 14, 16, 31 माइनस 24, 6 माइनस 24 माइनस 29 और 26। चलो तो टोटल करके चेक कर लेने का, 16 प्लस 16, पहले पॉजिटिव का टोटल कर लेते हैं, फिर नेगेटिव का टोटल। यस, 0 हो गया है। चलो 61 माइनस करेंगे, सो माइनस 11, 14 माइनस 1, 24, 29 माइनस 21, चलो 65 यानी 4, 30 यानी माइनस 31, 45 50 11 माइनस 16 और 70 यानी कि ये 9 हो गया। चलो नाउ द फर्स्ट कॉलम इज x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने में यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि काफी बच्चों को मल्टीप्लाई करना तो आता है, बट प्लस माइनस की साइन करना थोड़ा उनके लिए टिपिकल हो जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस माइनस प्लस, 11 4 जा 44, प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो जनरली कोई इश्यू नहीं आ रहा है, माइनस माइनस प्लस ही हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो अपने जल्दबाजी में मल्टीप्लाई कर देते, बट वहां पे माइनस की साइन रखना भूल जाते, तो ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मल्टीप्लाई करके मैंने टोटल कर दिया, टोटल आया 3535। नाउ द स्क्वायर ऑफ दिस कॉलम x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16, 16 स्क्वायर 256, 14 square 196, once again 256, 31 square 961, 24 576, 6 square 36, 24 square 576, 29 square 841 और 26 स्क्वायर 676। चलिए y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, 11 स्क्वायर तो 121,
14 स्क्वायर 196, 1 24 576, 29 841, 441, 16 961, 256 81 और दोनों का टोटल अपने ने कर दिया है 4468 और 3490। तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, R इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसका टोटल डिवाइड में दिस टू कॉलम्स, ये दोनों के कॉलम का टोटल और वो रूट में लिखा जाता है। तो इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन, 3535 डिवाइड बाय 4468 in another root 3490. So 3535 divide by 4468 into 3490 और उसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आएगा 3948.84। 3535 डिवाइड बाय 3948.84.90, तो ये अपना आंसर आ चुका है। हाँ, अगर आप चाहो तो यही सम को यूवी मेथड से भी कर सकते हो, एक्स वाई मेथड से भी कर सकते हो। चलिए नाउ नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 to 90% रखा हुआ है तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीस है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माई इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। एंड entrance test required to study abroad is conducted online. The marks obtained in reasoning ability and English speaking in this online test having negative marking system for wrong answers by 5 students selected in a sample are given below. 5 students select हुए ABCDE. Marks in reasoning and marks in English, it's called a X, it's called a Y. क्या फाइंड आउट करना है? रैंक कोरिलेशन। तो सबसे पहली चीज यहां पर अपने को रैंक देना पड़ेगा। देखो मैं यहीं पे आपको रैंक दिलवा देता हूं। तो एक्स के अंदर देखो सबसे बड़ा नंबर, बोले सर सारे नंबर सेम है, कोई बात नहीं, सारे नंबर सेम है तो देखो कितने नंबर है गिनो, 1 2 3 4 5, तो उसकी एवरेज ले लो, 1 2 3 4 5, एवरेज कितने स्टूडेंट है 5, तो टोटल डिवाइड बाय 5, तो 15 डिवाइड बाय 5, द रैंक इज 3। तो यहां पर एक्स के अंदर सभी स्टूडेंट्स का रैंक कितना आएगा 3, क्योंकि एवरेज लेना है। अब
y में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो बोले 2। कितनी बार है, 2 बार, और हाईएस्ट नंबर ही 2 बार है, तो स्टार्ट विथ 1 एंड 2, 1 + 2 डिवाइड बाई 2, 1.5। तो पहले पॉजिटिव नंबर, फिर आता है फिर आता है 0, तो 2 तक तो नंबर दे दिया है, तो 0 यानी थर्ड नंबर। फिर आता है माइनस, तो वो भी 2 बार है, तो 4 एंड 5 डिवाइड बाई 2, तो इट्स 4.5। तो यहां पर टोटल x और y दोनों को मिला के टोटल 3 ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे, x में एक 5, y में 2 हो रहे, 2 एंड -2। चलिए तो सम कैसे करना है देखते हैं यहां पे। तो x y रैंक मैंने अभी आगे एवरेज बता दिया, तो x का एवरेज है सब में 3, तो रैंक आएगा 3। y में हाईएस्ट 2 था जिसका एवरेज अपने ने ढूंढा था 1.5, देन 0 3, देन 4 5 जो अपने ने आगे एवरेज ढूंढा, इट्स 4.5। नाउ डी rx माइनस ry, rx माइनस ry 1.5 minus 1.5 minus 1.5 0 1.5, the total of the difference is always 0। सबका स्क्वायर कर देंगे, it's a 2.25, it's a 2.25 2.25 0 2.25 and the total is 9, it's called a sigma d square। now अपने ने एडवांस में ही देखा कि भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड, तो कौन से ऑब्जर्वेशन एक्स में रिपीट हो रहे, तो 5, y में 2 एंड -2। चलिए तो 3 ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे थे, 5 2 एंड -2। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो बोले 5 टाइम्स, ये दोनों 2 2 टाइम्स, तो m की जगह पे 5 रखेंगे, 5³ -5 अपॉन 12, तो 125 - 5 120/12 10। अब 2 रखेंगे, तो 2³ -2 अपॉन 12, तो इट्स 0.5, तो नेक्स्ट का आंसर भी 0.5 आएगा, तो CF इक्वल टू टोटल आएगा 11। तो यहां पे R का फॉर्मूला 1 - 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n² -1, तो वैल्यू रख देते हैं 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर 9 CF 11 5 5 स्क्वायर 25 -1, 11 + 9 26 120, 25 - 1 24 × 5 120, सो 1 - 1 R इक्वल्स टू 0। तो ये R का आंसर आ चुका है, रैंक कोरिलेशन R इक्वल टू 0। चलिए नाउ क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एक्स वाई दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि R² ढूंढना है, एंड वैलिडिटी ऑफ द लीनियर एजम्पशंस रिग्रेशन, यानी रिग्रेशन तो अपने को ढूंढना ही है, साथ में R² भी ढूंढना है। चलिए तो आगे बढ़ते, कैसे सम करना है यहां पे कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले एक्स वाई, जनरली रिग्रेशन में y² ढूंढना होता नहीं है, बट यहां पर अपने ने y² इसीलिए ढूंढा है क्योंकि अपने को कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ढूंढना है। तो x और y दोनों का पहले टोटल कर देते हैं, 12 + 8 + 16 + 20 + 5 + 14 + 10, so total is 85, it's a sigma x 148, इट्स सिग्मा वाई। तो चलो x और y का टोटल कर दिया है, तो यहां पे मल्टीप्लाई एक्स वाई 12 × 22 264, तो वैसे ही 15 × 8 120, 25 × 16 30 × 20, 12 × 5 24 × 14 और 10 × 20। चलिए तो इसका टोटल कर देते हैं 1980। x² y² 12 का स्क्वायर 144, 22 का स्क्वायर 484, तो वैसे ही x के हर एक नंबर का स्क्वायर, y के हर एक नंबर का स्क्वायर, टोटल
1185, चलिए वाई स्क्वायर 2954। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाह रहा हूं, ध्यान से थोड़ा सुनना, क्योंकि समटाइम्स देखो, मे बी कोई भगवान नहीं हूं कि मेरे सारे मल्टीप्लिकेशन टोटल मेरा भी सब कुछ सही हो जाए, भाई मैं वीडियो बना रहा हूं, मे बी मेरे से भी गलती हो सकती है। तो हाँ, अगर कुछ मल्टीप्लाई या टोटल करने में गलती हुई हो तो मैं पहले से ही एडवांस में ही, अगर हुई है नहीं हुई तो भी मैं एडवांस में कह रहा हूं सॉरी फॉर दैट, मुझे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं तो ध्यान रखूंगा ही, बट आप भी थोड़ा ध्यान रखना मल्टीप्लाई करने में और टोटल करने में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले अपने x बार y बार ढूंढ लेते। तो 85 डिवाइड बाय नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 85/7 और 148/7। तो चलिए 85/7, इट्स 12.14, और 148 डिवाइड बाय 7, 21.14। चलिए, तो नाउ सबसे पहले रिग्रेशन लाइन ढूंढ लेते। n 7 सिग्मा एक्स वाई 1980 माइनस सिग्मा एक्स 85 इंटू 148 होल डिवाइड बाय n 7 सिग्मा एक्स स्क्वायर 1185 माइनस 85 का होल स्क्वायर। चलिए, तो इसका सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7 इंटू 1980 13860 माइनस 85 इंटू 148 12580, 1185 इंटू 7 8295 माइनस 7225, 8296 माइनस 7225 10, सॉरी ये गलत हुआ, कुछ लिखने में गलती हो गई। 7 इंटू 1185 8295 हो रहा है, मैंने 59 लिख दिया, 8295, हाँ। चलो, तो 8295 माइनस 7225 1070। चलिए, ऊपर 13860 माइनस 12580 1280 डिवाइड बाय 1070, तो 1.20। तो ये b की वैल्यू आ गई, तो वैल्यू पुटअप कर दो। y बार 21.14, 1.20, x बार 12.14, तो 21.14 12.14 इंटू 1.2 14.57, तो a इक्वल टू 6.57, तो ये a आ गया। तो यहां पे y कैप इक्वल टू 6.57 प्लस 1.2x। चलिए, तो ये हुआ अपना रिग्रेशन लाइन। अब क्या बोला गया था, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, इतना वर्किंग आप कर सकते हो कि भाई यहां पर अपने को कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा देने का। कौन सा वाला, एन सिग्मा एक्स वाई वाला, वही होल डिवाइड बाय इन रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर इनटू इन अनदर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, और जो भी आर की वैल्यू आती है उसका आप स्क्वायर कर दो, तो वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो the number of two-wheelers registered in 1000 in a city in a different year as follows। अलग अलग ईयर दे रखे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल दे रखा है,
यूज द मेथड ऑफ फिटिंग लीनियर इक्वेशन ढूंढने के लिए बोला गया है। और अपने को 21 तक की इंफॉर्मेशन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 साल तक की इंफॉर्मेशन है। और आगे 22 और 23 यानी कि 7th ईयर और 8th ईयर का अपने को एस्टिमेट करने के लिए बोला गया है। चलिए, तो टेबल यहां पर सबसे पहले ईयर वाई टी हमेशा एज्यूम स्टार्ट विथ 1 2 3 4 5 6 and the total is 21. It's called as sigma t. 69 वन जा 69, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आएगा 2024 टी स्क्वायर 149 16 25 36 एंड सिग्मा टी स्क्वायर इक्वल टू 91। तो सिग्मा टी अपॉन एन 21 डिवाइड बाय 6, इट्स अ 3.5। सिग्मा वाई 533 डिवाइड बाय 6, तो 533 डिवाइड बाय 6 88.83। तो यहां पर अपने बी फाइंड आउट कर लेंगे, एन यानी कि 6 सिग्मा टी वाई 2024 माइनस 21 इंटू 533, 6 इंटू 91 माइनस 21 होल स्क्वायर। तो 2024 इंटू 6 12144 माइनस 21 इंटू 533 11193 546 माइनस 441 105 ऊपर 951 डिवाइड बाय 105 9.06। तो ये बी आ चुका है। y बार 88.83 माइनस 9.06 इंटू 3.5, तो 9.06 इंटू 3.5 31.71। 88.83 में से माइनस करेंगे 57.12, तो y कैप इक्वल्स टू 57.12 प्लस 9.06 टी। तो ये अपना लीनियर इक्वेशन आ गया। अब टी की जगह पे क्या रखना था, एक बार 7 और एक बार 8। चलो मैं 7 का सॉल्यूशन बता देता हूं, 8 का आपको खुद ट्राई करना है। तो 9.06 इंटू 7, तो 57.12 प्लस 9.06 इंटू 7 63.42। चलो तो प्लस कर देंगे 120.54। और एक चीज खास ध्यान रखनी है, इन रिग्रेशन एंड इन टाइम सीरीज आपको यूनिट लिखना नहीं भूलना है, 1000, तो 1000। तो यहां पर मैंने 7 का सॉल्यूशन कर दिया है, 8 का सॉल्यूशन आप सभी को खुद ट्राई करना है। चलिए नाउ नेक्स्ट 61, फाइंड द ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। देखो यहां पर मैं फिर से एक बार कहूंगा कि अगर यहां पे 3 या 5 साल का पूछा जा रहा है तो समझ लो आप बहुत किस्मत वाले हो। जनरली 4 साल का ही होता है, बट अगर 3 या 5 साल में आ गया तो समझ लो आपने बहुत ही अच्छे यहां पर चांस है अपने को मार्क्स कवर करने के। तो आगे बढ़ते हैं, ईयर दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस एंड 3 ईयरली मूविंग टोटल का सबसे पहला रूल, फर्स्ट एंड लास्ट ईयर डैश, पहला और आखिरी डैश हो जाएगा। 3 साल का टोटल करना है। 8 4 12 3 15 और 15 डिवाइड बाय 3, आंसर इज 5। नाउ नेक्स्ट 3, 8 4 12 6 18, आंसर इज 6। देन 8 6 14 7 21, आंसर इज 7। 6 7 11 24, आंसर इज 8। 7 11 9 27, आंसर इज 9। 11 9 10 30, आंसर इज 10। 9
10, 14, 24 और 9, 33, आंसर इज 11। 10, 14, 12, 36, आंसर इज 12। तो इट्स अ वेरी सिंपल सम, बहुत इजी सम है। 3-3 साल का टोटल करो, डिवाइड बाय 3 कर दो। तो आप इसी तरह से आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।